Hello friends, this is Ankit here, back again with the new video of English Basics. Today we are going to discuss about nouns. तो देखिए, इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। एसेंशियल का मीन्स ये कि जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना होगा तो हमें एक नाउन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एटलीस्ट हमें वर्ब चाहिए होगी, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, लेकिन उस वर्ब का हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। तो बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जो बिना वर्ब के बन जाए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं होती जो बिना सब्जेक्ट के आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही होगा, ठीक। अच्छा, फिर दिक्कत क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो या तो नाउन बनता है या उसी के इक्विवेलेंट या उसी की जगह पे आने वाला प्रोनाउन बनता है। तो जो सब्जेक्ट चूंकि हमारा नाउन बनता है, इसलिए हर सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन और वर्ब चाहिए ही होगा हमें। तो ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे नाउन हमें चाहिए होगा। तो कोई भी चीज हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा पर्पज निश्चित होना चाहिए, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अगर वो पर्पज पहले से है आपके पास तो फिर चीजें समझने सीखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो एक पर्पज तो ये हुआ कि हर सेंटेंस में हर बार यूज होने वाला है नाउन, ठीक। दूसरा पर्पज ये है कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें 80 to 90% रोल नाउन का होता है, क्योंकि ये सबको पता होता है कि इज सिंगुलर है कि आर प्लूरल है, या हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, या वाज सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है, ये सबको पता होता है। बस कंफ्यूजन यह होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसको नहीं पहचान पाते कि ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, जिसकी वजह से हमारे गलती हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम नाउन को ठीक से समझ लेंगे तो फिर वो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वैसे ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब अभी फिलहाल में हम टाइप पे, सिंगुलर प्लूरल पे, जेंडर पे कुछ नहीं जा रहे। फिलहाल में बस हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में नाउन वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज नाउन। तो एक डेफिनेशन दी जाती है, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर और जो हमारी एकेडमिक्स की बुक्स होती हैं, स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो यही पढ़ाई जाती है कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है, टू बी फ्रैंक। देखिए, ये डेफिनेशन स्कूल में 1-2 नंबर दिलाने के लिए तो काफी है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो ये लिख दीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपटीशन के सिलेबस की तो ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इसमें काफी सारी खामियां हैं, एक्चुअल में ये पूरी है नहीं, और जो पूरा नहीं होता, मतलब जो अर्ध सत्य होता है वो पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। जब ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, तो द्रोणाचार्य को सिर्फ अश्वत्थामा सुनाई दिया, मतलब उसको ऐसा ही पोर्ट्रे किया गया कि उसका बेटा मारा गया, क्योंकि बाद में जब हाथी की साउंड आई तो उन्होंने फिर ढोल नगाड़े बजा दिए। तो क्योंकि उसको अर्धसत्य मतलब पता लगा, और उसकी वजह से देखो वो मर भी गया, फिर है ना, मार दिया उसको। तो अर्धसत्य बहुत खतरनाक होता है। तो फिलहाल में मैं इसे गलत ठहरा हूं, इसके पीछे फिर मैं लॉजिक भी दे रहा हूं, ठीक है। क्या लॉजिक है? जैसा कि हम सबको पता है कि जो इंग्लिश है वो लैटिन भाषा से ड्राइव्ड हुई है, ठीक है, लैटिन भाषा से। अच्छा, उसके अनुसार देखो ये नाउन कैसे बना है, हम वो देखेंगे। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो नाउन होता है वो नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस और थिंग का। मैं कहता हूं पर्सन, प्लेस, थिंग छोड़िए, वो किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन ही होता है, ठीक है। चाहे वो एनिमल हो, वो पर्सन हो, वो प्लेस हो, वो थिंग हो, वो एक्टिविटी हो, वो सिचुएशन हो, नाम किसी का भी हो वो रहेगा नाउन। तो जो ये नाउन वर्ड है ना, ये लैटिन के नोमिन वर्ड से आया है, नोमिन वर्ड से नाउन बना है, और इस नोमिन वर्ड का मतलब होता है नेम। तो लैटिन के नोमिन वर्ड से बना है नाउन, और उसका मतलब नेम होता है। तो नेम किसी भी चीज का हो वो कहलाएगा नाउन, ठीक। फिर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल कुछ मैटर नहीं करता किसी भी चीज का। लेकिन अब सोचने वाली बात एक और है कि इस दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज है वास्तव में जिसका नाम ना हो? सोच के देखिए, कोई ऐसी चीज इस दुनिया में जिसका नाम ना हो? आज बताइए, कल बताइए, परसों बता दीजिए, 10 साल बाद बता देना,
क्या कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसका नाम ना हो? हर एक चीज का नाम है। तो अगर हर एक चीज का नाम है तो हर एक चीज नाउन है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझना। जैसे कि अभी एक नया वायरस आया था, कोरोना वायरस, है ना, सबको पता है, पूरी दुनिया इससे पीड़ित भी है। अब सर आप ये कहेंगे कि देखो ये वायरस आया था, इसका तो कोई नाम नहीं है। आ रहा है समझ में? भाई इसका कोई नाम नहीं था, ये तो नामकरण किया है इसका, कोरोना लिख दिया, कोविड-19 कह दिया। ध्यान देना, इसको प्रॉपर नाम दिया गया है। जब इसका कोई नाम नहीं था तब भी ये वायरस था, तब भी इसको वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो तब भी इसका क्या बोलते हैं, उसका एक वो होता है ना कॉमन नाउन, तब भी उसका एक कॉमन नाम था वायरस। ऐसे समझना, जैसे आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ, ठीक, तो तब तक उसका नामकरण नहीं है, कोई प्रॉपर नाम नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर नाउन ना होने के बाद भी वो एक चाइल्ड है, वो भी तो एक नाउन है जो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। या बेबी, वो भी तो एक नाउन है जो उसके लिए हम यूज करते हैं। ऐसे समझना, जैसे मेरा नाम अंकित है, ये एक प्रॉपर नाउन है जो मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन उसके अलावा भी मैं बॉय हूँ, स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, हस्बैंड हूँ, मैन हूँ, पर्सन हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं संबोधित हो सकता हूँ, जो कि मेरे लिए कॉमनली यूज की गई नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन भले ही ना हो, लेकिन किसी जो 5 तरह की हमारी नाउन होती है, ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, उनमें से मैं किसी ना किसी नाउन में फिट हो ही जाऊंगा। ठीक है, तो एक मिनट ये सोच के बताना, जब भी आप मुझे ये बताएंगे कभी कि सर उस चीज का नाम नहीं है, ठीक है, या ऐसी भी चीज है दुनिया में जिसका नाम ना हो, ठीक है, तो आप बताएंगे तो वो नाम से ही तो बताएंगे। अब नाम बता दिया तो वो नाउन हो गया। समझ आ रहा है आपको? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम ना हो, और अगर हर चीज का नाम है तो मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज नाउन। ठीक, हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज का नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, इसको और जस्टिफाई कर देता हूं। पहले सेंटेंस तो खैर इजी है, मोहन वेंट टू दिल्ली, इसमें एक पर्सन मोहन का नाम है और एक दिल्ली शहर का नाम है, तो ये तो हमारी जो पहली वाली डेफिनेशन है उससे भी सिद्ध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखना, एक थिंग का नाम है दिस बुक, तो ये भी काफी आसान है। इसके बाद देखते जाना, थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखना, ये ऑनेस्टी ना किसी पर्सन का नाम है, ना किसी प्लेस का नाम है, ना किसी थिंग का नाम है, फिर भी ये नाउन है। इसकी नाउन कहने की वजह ये है, एक तो अगर हम ग्रामर की टर्म में बात करें कि ये सब्जेक्ट है, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है वो नाउन हो जाता है। ठीक है, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है वो नाउन हो जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट बनने का काम है इंग्लिश ग्रामर में नाउन नहीं करता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, अगर नाम की बात करें तो ये किस चीज का नाम है? ये एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये हमारी फीलिंग का नाम है। ठीक है, हमारी फीलिंग का नाम है। अब देखना नेक्स्ट, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसके समकक्ष में एक और सेंटेंस लिखता हूं, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में भी वॉकिंग यूज किया है, नीचे वाले सेंटेंस में भी वॉकिंग यूज किया। नीचे वाले सेंटेंस में ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, इज के बाद वॉकिंग आया है। जब भी इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो वो कंटिन्यूअस टेंस बनाती है, और ये वॉकिंग यहाँ पे वर्ब का काम करती है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होती तो ये इसके बाद आती। इसका मतलब अगर ये इसके पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और इज इसमें मेन वर्ब है। ठीक, अच्छा अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सब्जेक्ट बनता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन बनेगा, तो इसका मतलब इस वॉकिंग को नाउन कहना पड़ेगा, भले ये वर्ब दिख रहा हो आपको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है। हालांकि इसको जीरेंट कहते हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा है कि जीरेंट ब्रेंड एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर ये आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वर्ब से पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये नाउन है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आइए एक बार, यहाँ पे जैसे वॉकिंग हमने एक एक्शन या एक्टिविटी का नाम था, तो इसलिए हमने इस वॉकिंग को क्या कह दिया? नाउन। नाउन कहने की वजह ये है कि हमारा सब्जेक्ट बन गया, और ये इसको कहने की वजह ये कि भाई नाम भी तो होगा फिर ये किसी का, हम वर्ब को नाउन क्यों कह रहे हैं? ये उस एक्शन का ही नाम है, उस वर्ब का नाम है, उस एक्टिविटी का नाम है, इसलिए हम इसे नाउन कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, आई है, जैसे आई वैसे तो एक प्रोनाउन है, लेकिन एक प्रोनाउन का नाम है आई,
इसलिए क्योंकि उस प्रोनाउन का नाम आई है, तो फिर हम इसे भी नाउन कहेंगे क्योंकि एक प्रोनाउन का नाम है। तो जैसे वो एक्शन का नाम है, ये प्रोनाउन का नाम है, ये ऑफ है, ये प्रीपोजिशन का नाम है, ये पुअर है, ये एक एडजेक्टिव का नाम है, ये इज है, ये एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का नाम है। तो जिसका भी नाम हो वो नाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जितने भी 13 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं लैंग्वेज में, वो सारे पहले नाउन होते हैं, उसके बाद उसका फंक्शन डिसाइड करता है कि वो है क्या। जैसे कि इस वॉकिंग की बात करें तो 2 सेंटेंस में थे, एक तो ये वर्ब का काम कर रहा था, एक में ये नाउन का काम कर रहा था। उसमें सिंपल रीजन ये है कि उसका फंक्शन डिसाइड कर रहा है। जब वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो हम उसे नाउन कहेंगे, जब वो किसी एक्टिविटी को बताएगा तो हम उसे वर्ब कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश के 13 लाख से ज्यादा वर्ड वो पहले नाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो सेंटेंस में किस प्रकार यूज हो रहे हैं तब वो डिसाइड करेंगे कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा कि आई लव यू, तो इसमें जो लव वर्ड है ये आई के बाद आया है और ये वर्ब का काम कर रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन हमने कह दिया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लव, कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है ना यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यहाँ पे लव के बारे में बात की जा रही है कि प्यार अंधा होता है, ठीक है, लव इज ब्लाइंड। तो यहाँ पे लव हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे नाउन हो गया। तो पहले वाले में वर्ब था, नीचे वाले में नाउन हो गया। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है उसके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। नाउन के फंक्शन हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में हम नाउन को ही और बेहतर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं 2-3 एग्जांपल से आपको और समझा देता हूं कि कोई भी जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो पहले नाउन क्यों होता है। देखिए, जैसा कि इसमें दिखा रखा है आई इज 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब यहाँ पे हमने ये सुना होगा कि भाई आई के साथ हमेशा एम लगता है, वो बात सही है लेकिन आधी अधूरी है। मैं फिर से कहूंगा वही बात कि अधूरी बात खतरनाक होती है। हमें सिक्के का एक पहलू दिखाया जाता है, दूसरा दिखाया नहीं जाता। ये बात सही है कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन आई के साथ एम लगता है तब जब वो प्रोनाउन हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आई प्रोनाउन नहीं नाउन है। आई इज 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। जब आई का यूज किसी नाउन की जगह पे किया जाता है तब वो प्रोनाउन होता है। भाई प्रोनाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में? नाउन की जगह पे आना। ध्यान से देखना, ये किसी की जगह पे आया है। ये मोहन, सोहन, अंकित, अमित किसी की जगह पे आया नहीं, ये खुद अपनी जगह पे आया। अगर यहाँ पे एम लगा दिया तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा? आई एम 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। मैं अल्फाबेट में 9th लेटर हूं। अब कोई इंसान अल्फाबेट में 9th लेटर कैसे हो जाएगा? समझ आ रहा है? क्योंकि ये उसी आई की बात हो रही है जो इंग्लिश अल्फाबेट में 9th लेटर है, ठीक है। तो ये आई किसी पर्सन को रेफर नहीं कर रहा, ये खुद ही को रेफर कर रहा है। तो जब अंकित अंकित की जगह आएगा, अमित अमित की जगह आएगा, मोहन मोहन की जगह आएगा, तो फिर वो नाउन नहीं कहलाएगा, वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आई नाउन है ना कि प्रोनाउन, ठीक है। इसीलिए इसके साथ इज सही हो रहा है। एम लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एम लगा देंगे तो यही मतलब हो जाएगा इसका कि भाई मैं इंग्लिश ग्रामर में 9th लेटर, जबकि इंसान इंग्लिश ग्रामर में 9th लेटर नहीं हो सकता, सबको पता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखना, ऑफ इज ए प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखना, जो ऑफ है यहाँ पे देखोगे तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है, इसको कैसे लिखोगे? इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑफ इज ए प्रीपोजिशन, ठीक। अच्छा, काम क्या करती है इसको बताने के लिए हमने कहा जब शोज पोजीशन बताती है, रिलेशन बताती है, लेकिन मेन हमें फोकस करना है इस पे कि ऑफ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इज है, इस ऑफ के लिए आई है ये वर्ब। तो ऑफ इज ए प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे ऑफ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और हमें पता है कि जो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं वो नाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑफ इस इज वर्ब का सब्जेक्ट है, और अगर इस इज वर्ब का सब्जेक्ट है तो फिर ये भी नाउन हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस देखना, इज ए वर्ब दैट वी यूज टू मेक कंटिन्यूअस टेंस। भाई इज एक वर्ब होती है जो हम कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम पैसिव बनाने के लिए यूज करते हैं, या एज ए लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं। बहुत सारे यूज है।
लेकिन मेन हमें फोकस करना है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि इज एक वर्ब होती है, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, इज ए वर्ब, ठीक है। अच्छा, दो बार इज आया है, जो दूसरा वाला इज है वो वर्ब है, मेन वर्ब, लेकिन जो पहले वाला इज है वो इस मेन वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर नाउन बन गया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देखो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इज एक वर्ब। समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहे हैं इसलिए नाउन है, क्योंकि उसका फंक्शन डिसाइड करता है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब वो नाउन है, ठीक है, सिंपल है। तो हमें कुछ नहीं जानना, सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शन के अकॉर्डिंग और क्या क्या काम है नाउन के, वो हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अगर अभी भी बात क्लियर नहीं हो रही है तो मैं एक बार लाइव एग्जांपल से आपको पिक्चर के माध्यम से बता देता हूं। यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक बार खुद से आप पॉज करके ट्राई करना। पहले सेंटेंस में लिखा है आई एम द फर्स्ट पर्सन टू कम हेयर, तो इसका मतलब है मैं वो पहला इंसान हूं जो यहाँ पे आया, ठीक। वो कोई भी हो सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी, मान लीजिए इसका नाम मोहन था, ठीक है। तो मोहन कह रहा है आई एम द फर्स्ट पर्सन टू कम हेयर, कि भाई मैं वो पहला इंसान हूं जो यहाँ पे आया। तो जो मोहन है उसकी जगह ये आई लगा दिया हमने, ठीक है, और ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन अगर दूसरे वाले सेंटेंस की बात करी जाए तो ध्यान से देखना ये सही है कि गलत। एक पर्सन कह रहा है आई एम फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, मैं जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो जो कोई पर्सन होगा वो क्या ये बात कह पाएगा आई एम फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन हूं। जैसे आई, माई, मी होता है ना, वी और अस होता है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। तो कोई अगर हम इसमें एम लगा देंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि कोई पर्सन कह रहा है, मान लो जैसे पर्सन मोहन था तो मोहन कह रहा है कि मैं इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन हूं, जो कि सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि आई होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन ये तो इससे कन्वे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एम की जगह हम इज लगा देंगे। इज लगाने से क्या हो जाएगा, जैसे कि पहले ये आई प्रोनाउन का काम कर रहा था जब तक यहाँ पे एम लग रहा था, क्योंकि एम लगता है प्रोनाउन के साथ, तो तब हमें ये मानना पड़ता है कि भाई ये किसी पर्सन की जगह आया है। लेकिन हमें पता है ये किसी पर्सन, मोहन, सोहन की जगह तो आया नहीं है, ये तो अपनी जगह पे ही है, ठीक है। अब चूंकि अपनी जगह तो फिर ये नाउन ही कहलाएगा। भाई मोहन की जगह मोहन रहेगा तो वो नाउन कहलाएगा, लेकिन मोहन की जगह आई आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। तो फिलहाल में ये जो आई है ये अपनी जगह आया है, और चूंकि अपनी जगह आया है तो ये नाउन हो गया, और अगर ये नाउन हो गया और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो उसके साथ तो इज आता है, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे, ठीक है। इसको देखिए मैं पिक्चर से समझा देता हूं। तो ऊपर वाला जो आई है वो तो एक प्रोनाउन है जो कि मोहन की जगह आया, नीचे वाला आई अपनी खुद की जगह पे आया है, इसलिए वो प्रोनाउन नहीं नाउन है, ठीक है। तो ऊपर वाला मोहन की जगह आया है, नीचे वाला जो प्रोनाउन है वो अपनी जगह ही आया, इसलिए हम उसे नाउन कहेंगे, इसीलिए इसके साथ इज लगाएंगे तभी सही होगा, नहीं तो मीनिंग बहुत गलत हो जाएगा। कोई पर्सन इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैम है, ये पूछ रही है कि भाई कौन आया यहाँ पे सबसे पहले, तो ये जैसे मोहन है, ये पीछे जो लड़का बैठा है और ये कह रहा है कि मैम आई एम द फर्स्ट पर्सन टू कम हियर, तो ये मोहन की जगह ये आई आ गया। लेकिन ये पर्सन ये नहीं कह सकता कि आई एम फर्स्ट पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये तो नहीं कह पाएगा ना। तो इसलिए अगर ये मीनिंग कन्वे ना हो, इसलिए हम इस एम को इस एम को हटा के इज लगाएंगे, तब ये बात कन्वे हो जाएगी कि ये आई प्रोनाउन नहीं नाउन है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको नाउन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत जरूरी है, और अब आप हर तरह के नाउन्स को आप पहचान पाएंगे अच्छे से। लेकिन उसको हम डिटेल में देख लेंगे, 5 तरह के नाउन्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और उसके फंक्शन जरूर मैं बताऊंगा। अभी मैंने एक फंक्शन बताया सिर्फ सब्जेक्ट का, कि जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है तो वो नाउन हो जाता है। नाउन के और भी कई फंक्शन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनता है, वो कॉम्प्लीमेंट बनता है, और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो अगर हम सारे जान लेंगे ना उसके फंक्शन, तो फिर हमें नाउन पूरा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट के बेस पे बता रहे थे कि ये नाउन है, लेकिन कुछ एक काम और करते हैं, उसके बाद हम नाउन को कंप्लीटली पहचान पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे
13 लाख वर्ड्स हैं, उसमें सारे नाउन्स बन सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके फंक्शन के हिसाब से। अब फंक्शन के हिसाब से पता लगेगा तो हमें उसके सारे फंक्शन जानने जरूरी है। तो सारे फंक्शन हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल में ये वीडियो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब ऐसी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा आपने, तो एक बार दोबारा से देख लेना अगर समझ में नहीं आए। अगले वीडियो में थोड़ा सा हम एडवांस और इसके जो डिटेल में जो फंक्शन है उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।